उन्वान आहत साया। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की रोशनी भी हिचकिचाती थी, वहां एक पुरस्कार और खामोश मकान मौजूद था। गांव के लोग इस मकान को साया वाला मकान कहते थे क्योंकि वहां हमेशा कुछ न कुछ अजीबो गरीब वाकयात होते रहते थे। इस गांव में एक नौजवान लड़का रेहान अपनी मां आमना बेगम के साथ रहता था। रेहान एक बहादुर और तजस्सुस भरा नौजवान था जो हमेशा नई चीजों की तलाश में रहता था। एक दिन रेहान ने अपनी मां से इस पुरस्कार मकान के बारे में पूछा, मगर आमना बेगम ने उसे इस मौजू से दूर रहने की तलकीन की। रेहान की तजस्सुस बढ़ती जा रही थी। हर बार जब वो इस मकान के करीब से गुजरता तो उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात रेहान ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में वो इसी मकान के अंदर था और वहां एक साया उसके पीछे आ रहा था। रेहान की आंख खुल गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रेहान ने अपने बेहतरीन दोस्त कामरान को अपने ख्वाब के बारे में बताया। कामरान ने कहा कि हमें इस मकान का राज मालूम करना चाहिए। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो अगली रात इस मकान का दौरा करेंगे। रात के अंधेरे में रेहान और कामरान इस पुरस्कार मकान के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया जैसे कि वो उनका मुंतजिर हो। दोनों दोस्तों ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। मकान के अंदर हर तरफ गर्द और गुबार था और हर चीज पुरानी और बोसीदा नजर आ रही थी। मकान के अंदर जाते ही रेहान और कामरान ने अजीबो गरीब आवाजें सुननी शुरू की। कभी कभी उन्हें लगता कि कोई उनके पीछे है। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया और दोनों दोस्त खौफ से कांपने लगे। रेहान और कामरान ने देखा कि एक सियाह साया उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो साया आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रहा था। रेहान ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? साया ने कोई जवाब नहीं दिया मगर उसकी मौजूदगी बहुत भारी और खौफनाक थी। साया ने आहिस्ता आहिस्ता रेहान को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वो एक कदीम रूह थी जिसे एक जादूगर ने इस मकान में कैद कर दिया था। वो रूह इंसाफ चाहती थी और उसकी आजादी की तलाश में थी। जादूगर ने अपनी मौत के बाद भी इसे कैद में रखा था ताकि उसकी ताकत हमेशा बाकी रहे। रेहान और कामरान ने फैसला किया कि वो इस रूह की मदद करेंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से जादूगर की कहानी सुनी और मालूम किया कि उसे शिकस्त देने के लिए एक खास मंत्र पढ़ना होगा जो एक कदीम किताब में लिखा है। रेहान और कामरान ने वो कदीम किताब तलाश करने का फैसला किया। कई दिनों की मेहनत और कोशिश के बाद वो किताब एक पुराने कुतुब खाने में मिल गई। किताब में मंत्र लिखा हुआ था जो जादूगर की रूह को शिकस्त दे सकता था। रेहान और कामरान ने मकान के अंदर जाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, जादूगर की रूह नमूदार हुई और उसने उन्हें धमकाया कि वो उन्हें कभी सुकून नहीं देगी। मगर रेहान और कामरान ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ते रहे। जादूगर की रूह ने जोरदार चीख मारी और तहलील हो गई। इसके साथ ही वो कदीम रूह आजाद हो गई। इसने रेहान और कामरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब वो सुकून की नींद सो सकेगी। रेहान और कामरान गांव वापस आए और सबको अपनी मुहिम के बारे में बताया। गांव के लोग उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगे और इस मकान में दोबारा जाने की हिम्मत की। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि हमें मुश्किलात और खौफ का सामना हिम्मत और इत्तेहाद से करना चाहिए। रेहान और कामरान की बहादुरी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई की तलाश और दूसरों की मदद करना ही असल कामयाबी है। ये कहानी 9000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस में मुब्तला रखेगी। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा। ये कहानी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि खौफनाक हालात में भी हिम्मत और हौसला हमें मुश्किलात से निकाल सकता है। ये सिर्फ आगाज की मुख्तसर कहानी है। मुकम्मल कहानी मजीद तफसीलात और वाकयात के साथ 9000 अल्फाज तक फैली हो सकती है। अगर आप मुकम्मल कहानी चाहते हैं तो बराकरम मजीद तफसीलात फराहम करें।